दोस्तों जय हिंद। मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। तो आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद यमन पर इजराइल ने हमला किया है। इजराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाकर इजराइल ने यमन के हौतियों पर हमला किया, और जो हमला किया इतना जबरदस्त किया कि इस हमले में तकरीबन 100 फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है, अमेरिका सीधे हमला नहीं कर सकता, तो इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर दुश्मनों पर वार करता है। और इजराइल ने अपने 100 फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हुए यमन के नागरिक ठिकानों पर हमला किया। पर सवाल तो यही है कि हमला तो यमन के हौतियों पर करना था, यमन पर कहां हमला करना था? यमन में तो आम नागरिक रहते हैं, और यमन के हौतियों के ठिकाने पर इजराइल ने इतना जबरदस्त हमला किया कि इस हमले का कोई मायने ही नहीं बचता। क्योंकि जिस तरह के दावे यमन के लेकर बाकायदा इजराइल ने किए कि हमने उनके एयरपोर्ट तबाह कर दिए, उनके बंदरगाह तबाह कर दिए, उनके मिलिट्री ठिकाने बर्बाद कर दिए, उसका सारा का सारा दावा यमन के हौतियों ने धुआं धुआं कर दिया। यमन के हौतियों ने इसके बाद फिर तुरंत पलटवार किया, और जब पलटवार किया तो राजधानी तेल अवीव से लेकर अश्कलोन तक हर तरफ सायरन बजने लगे, हर तरफ हंगामा हो गया, हर तरफ भगदड़ मचने लगा, और हालत यह हो गई कि इजराइल के लोगों को तुरंत के तुरंत अपने अपने शेल्टर में भागना पड़ा, अपने अपने बंकरों में जाकर छिपना पड़ा, क्योंकि यमन के हूतियों की तरफ से जबरदस्त तरीके से हमला किया गया। पर यहां सवाल यह भी उठता है कि जब यमन के ऊपर हमला करते वक्त इजराइल यह दावा कर रहा है कि हमने यमन पर अब तक इतिहास का सबसे बड़ा हमला किया है और हौतियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है, तबाह कर दिया है, तो फिर यह हमला हो कहां से रहा है? तो फिर इजराइल के ऊपर हमला कर कौन रहा है? दरअसल इजराइल ने यमन के ऊपर उतना बड़ा हमला नहीं किया जितना बड़ा हमला मीडिया की तरफ से यमन के ऊपर किया जा रहा है। सारे के सारे मिसाइल, गोला बारूद, फाइटर जेट वो मीडिया के जरिए प्रचारित किया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इजराइल ने इतिहास का सबसे बड़ा हमला यमन के ऊपर किया है। अगर यमन के ऊपर हमला इतना बड़ा किया है तो फिर इजराइल का बेन गुरियन एयरपोर्ट आधे घंटे तक क्यों खाली हो गया? क्यों वहां भगदड़ मच गई? क्यों वहां के लोग गायब हो गए? क्यों वहां जहाजों का आना जाना रुक गया? यह बहुत बड़ा सवाल उठता है। भारत का टाइम्स ऑफ इंडिया यहां तक लिखता है कि यमन पर हमले के ठीक बाद हौतियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया, और इस घटना से आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स बिल्कुल हैरान है कि हौतीज अटैक इजरायली इंडस्ट्रियल जोन, आईडीएफ इन शॉक्ड एज यमनी मिलिशिया बोस्ट सक्सेस। यानी इसका यह कहने का मतलब है कि हौथी इजराइल के औद्योगिक क्षेत्र पर हमला कर रहे हैं। आईडीएफ सदमे में है क्योंकि यमनी मिलिशिया सफलता का दावा कर रही है, अपने हमले को बिल्कुल साकार बता रही है। पर यहां सवाल यह भी उठता है कि यमन पर जब हमला किया तो क्या हमला किया? इजराइल ने यमन में नागरिक ठिकानों पर हमला किया, आम लोगों के ऊपर हमला किया, और जब हमला किया तो सना का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां घायलों की तादाद बढ़ने लगी, वहां लोग अपना साजो सामान छोड़ करके यहां वहां अपने आप को सुरक्षित बचाने के लिए भागने लगे। यमन के एयरपोर्ट पर रनवे पर खड़े जहाजों के ऊपर हमला होता है, यहां तक कि WHO के प्रमुख उस वक्त सना में एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं, अपने जहाज में मौजूद होते हैं। लेकिन इस हमले में उनके क्रू मेंबर्स भी जख्मी हो गए, उनके क्रू मेंबर्स भी इस हमले से प्रभावित हो गए, उनके कई लोग जख्मी भी हुए, और इस हमले में बहुत ही बाल बाल बचे हैं WHO के प्रमुख। तो यहां यह भी सवाल उठता है कि क्या WHO के चीफ को मारने के लिए इजराइल ने यमन पर हमला किया था? लेकिन वो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। जिस तरह की बातें इजरायली मीडिया कह रहा है उस पर गौर करना ज्यादा जरूरी है। टाइम्स ऑफ इजराइल इजरायली मीडिया है, और इसने अपने खबरें बताया है कि यमन के हौतियों की तरफ से मिसाइल हमले के बाद बेन गुरियन एयरपोर्ट पर जहाज़ों का आगमन तकरीबन 30 मिनट तक रुका रहा, और इसमें यह बताया गया है कि हूती हमले की वजह से बेन गुरियन हवाई अड्डे पर जहाज़ों का आगमन बिल्कुल टेम्परेरी तौर पर रोक दिया गया।
यूरोप से आने वाली 4 जहाज़ों को वेटिंग पर रख दिया गया। यहाँ तक कि हवाई अड्डे के आसपास आने जाने पर भी रोक लगा दिया गया और तकरीबन यह सिलसिला आधे घंटे तक चलता रहा। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। आईडीएफ का दावा है, इजरायली डिफेंस फोर्स का दावा है कि उसने यमन की तरफ से दागी गई एक मिसाइल को हवा में ही मार गिराया। उसका कहना है कि सेंट्रल इजराइल में अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से लाखों लोगों को आधी रात को शेल्टर होम में जाकर घुसना पड़ा और यमन की तरफ से दागे गए मिसाइल को रोकने के लिए इजराइल को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। और इस दौरान इजराइल में खतरे का अलार्म बजने लगा, सायरन बजने लगा, लोग यहां वहां अपनी जान बचाने के लिए भागते रहे। लेकिन इसमें यह भी दावा किया गया कि यमन के हमले से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह उतना ही बड़ा झूठ हो सकता है जैसा बीते दिनों भी इजराइल ने दावा किया कि उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि खुद इजरायली मीडिया ने ही उन खबरों को, उन फुटेज को, उन वीडियोस को जारी किया जिसमें पता चला कि यमन के हूती ज़बरदस्त तरीके से हमला कर रहे हैं। और यमन के हूतियों का जो हमला है वो टिट फॉर टैट के जैसा है, जैसे को तैसा हमला। यमन के हूतियों की तरफ से जो हमला किए जा रहे हैं बड़े ही साकार सक्सेस माने जा रहे हैं। इजराइल दावा पे दावा कर रहा है कि हमने उस हमले को रोक दिया, लेकिन उससे यह भी दिखाना चाहिए कि उसने हमले को जब रोका तो उसका नज़ारा क्या था, उसका फुटेज क्या था, और उस हमले को रोका तो इजराइल के भीतर कितना नुकसान हुआ या नहीं नुकसान हुआ, इसे उसे दिखाना चाहिए। पर वो नहीं दिखा रहा, क्योंकि इजराइल के भीतर जो है बहुत ही सख्त मिलिट्री सेंसरशिप लागू है, जिसके तहत वो अंदर की खबरों को बाहर जाने से रोक देता है। उन्हीं खबरों को दिखाया जाता है जिसको सरकार की मंजूरी होती है, उन्हीं तस्वीरों को शेयर किया जाता है जिसको आईडीएफ मंजूरी देता है। पर इजराइल पर जिस तरह से यमन ने पलटवार किया है उस बारे में बताते हुए इजरायली मीडिया ने एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कराने वाले मैगन डेविड एम्बुलेंस का हवाला दिया है कि शेल्टर होम में भागते वक्त तकरीबन 18 लोग हल्का फुल्का जख्मी हो गए और 2 लोगों को पैनिक अटैक आया है। यानी इजरायली इतने बहादुर हैं कि वो शेल्टर होम में, जो कोई खुद उन्हीं के घर के नीचे का बना शेल्टर होम होता है, हर तहखाने में बना हुआ एक शेल्टर होम होता है, और अपने ही शेल्टर होम में भागने के लिए इस हद तक भगदड़ मच गई कि 18 इजरायली जख्मी हो गए। और जख्मी हुए तो हुए, कई तो ऐसे हैं जिन्हें घबराहट का दौरा पड़ गया, पैनिक अटैक हो गया और वो जख्मी हो गए। इतने बहादुर इजरायली हैं। इजरायली मीडिया का कहना है कि जब यमन के हौतियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया तो सायरन बजने लगा और धमाके की आवाजें सेंट्रल इजराइल से लेकर के जेरूसलम तक सुनाई देने लगी। अब गौर करिए कि जेरूसलम पूरब में मौजूद है और सेंटर से लेकर जेरूसलम तक धमाके की आवाजें सुनाई देने लगी। तो सवाल यही उठता है ना, अगर हमला नहीं हुआ, अगर यमन ने मिसाइल नहीं गिराए, तो ये धमाकों की आवाज कहां से आ रही थी? और इजरायली मीडिया तो यहां तक कह रहा है कि भाई साहब, ये आधी रात को जो सायरन बज रहा है ना, एक दिन नहीं बज रहा है, ये कई दिनों से आधी रात को ही सायरन बजने लगता है। यानी आधी रात होते होते यमन की तरफ से मिसाइल दाग दी जाती है, हमले कर दिए जाते हैं, चाहे वो हमले मिसाइल की शक्ल में हो, चाहे वो हमले ड्रोन की शक्ल में हो, लेकिन वो हमले होते हैं। इजरायलियों को आधी रात को अपनी नींद खराब करके बंकर की तरफ भागना पड़ता है, और जब जब बंकर की तरफ वो भागते हैं तब तब इजरायलियों के जख्मी होने की खबरें आने लगती हैं और बार बार ये खबरें आती रहती हैं। पर सवाल यही होता है कि इतना बड़ा दल बल लेकर अगर कोई जाता है, हमला करता है, बड़े बड़े गोले बारूद दिखाता है, यमन के ऊपर अटैक करने का दावा करता है, तो इजराइल को टिट फॉर टैट का सामना भी करना पड़ेगा। जिस तरीके से इजराइल गजा में, लेबनान में हमले किया था और अभी भी गजा के भीतर हमले कर रहा है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगों को उड़ा देता है, ठीक वैसा ही नज़ारा इजराइल के भीतर देखने को मिलता है जब यमन लगातार इन पर हमले करता है। यमन के हौतियों की तरफ से जिस तरह के दागी गई मिसाइलें देखी जाती हैं वो हाइपरसोनिक होती हैं, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल उनको कहा जाता है। अमेरिका और इजराइल की ये कोशिश है कि यमन की इस ताकत को ख़त्म कर दिया जाए,
क्योंकि यमन के ऊपर ठीक वैसे ही हमले हो रहे हैं जैसे लेबनान करता था। लेबनान शांत हो गया, लेकिन लेबनान से भी ज्यादा भयानक हमले यमन के हौती कर रहे हैं। और यमन के हौती जब हमला कर रहे हैं तो बिल्डिंग की बिल्डिंगें तबाह हो जा रही हैं, जिनकी तस्वीरें दिखाना इजराइल के लिए किसी सदमे से कम नहीं। वरना आईडीएफ को यमन के हमले की वजह से सदमा ना लगा होता, जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया यानी भारत का अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया बता रहा है। फिलहाल क्या कहेंगे इस खबर के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाया करे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।